10x10 रूबिक्स क्यूब, वो भी मैग्नेटिक। अच्छा 10, बहुत से लोग कहेंगे 10x10 के साथ रूबिक्स क्यों लगा रहा है यार, आदत से मजबूर। 10x10 बीलोंग 10MV2 यहाँ से ही नज़र आ रहा है, लेकिन इसको डायरेक्टली हम इस शापर से बाहर निकाल लेते हैं। इसको शापर कहना ठीक नहीं है, बबल रैप से यार। एक सेकंड, पकड़ा गया, निकल आया। लो जी। ओह, इनके यार ये जो बॉक्स का ये कलर है ना, मतलब एक सिग्नेचर जो इनकी वाइब आती है, बहुत क्लीन और बहुत, देखो कितना क्लीन इसका लुक आ रहा है। यहाँ से तुम लोग देख सकते हो सिल्वर कलर के मैग्नेट्स हैं क्या, पता नहीं। खैर मिलोंग 10M और बॉल कोर, ये कैसे मुमकिन है। खैर डब्बा हमने नीचे फेंक दिया, ये वाला डब्बा भी हम नीचे फेंके। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो हम इनको दूर फेंक रहे हैं। एक लम्हे में एक्सेसरीज में हमें एक स्क्रू ड्राइवर और एक मैनुअल नीचे, और इतना बड़ा बॉक्स तक ये पहुंच चुके हैं। लेकिन इसके अंदर मुझे लग रहा है 11x11 आ सकता है, अगर तुम लोग देखो, फील कर रहे हो। तो ये 2-3 क्यूब्स इसमें आ जाएंगे। इनका 9x9 भी इसी में शायद आया होगा, इनका 10x10 इसी में ही है, और 11x11 भी। यार फर्स्ट ऑफ ऑल इसका साइज देखो, मतलब एक 3x3 के अंदर इसकी 9 लेयर्स, ऑलमोस्ट 9 लेयर्स कवर हो रही हैं। उफ। तो जो मतलब 10x10 में स्पीड सॉल्वर्स हैं, मैं बहुत फास्ट लोग होते हैं यार, तुम लोगों को क्या बताऊं, उनके लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है। और आज की वीडियो में हम इसको सॉल्व भी करने वाले हैं, मतलब हम हद पार करने वाले हैं। अच्छा ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा तो एक्यूरेट घुमाना पड़ेगा, चाहे जितना भी उसमें मैग्नेट्स हों। और वो जो साइड्स पे मैग्नेट्स, अच्छा वो बस इंटरनल उसके दिखाए गए थे कि यहाँ मैग्नेट्स हैं, वैसे यहाँ पे नहीं। जैसे डायनचेंग या हाँ डायनचेंग के साइड्स पे सारे मैग्नेट्स नज़र आ रहे होते हैं, वैसा कोई सीन नहीं है। चेकरबोर्ड पैटर्न बनाते हैं। वो एक मोयू की मीलोंग की जो एक टिपिकल फीलिंग है वो, और इतना स्मूथली। हम क्या सोच सकते थे कि शैंगशाओ के दौर में, जब शैंगशाओ स्टिकर्ड बनाता था, कि हम इस लेवल की टर्निंग को 10x10 में कभी अचीव कर पाएंगे। लो थोड़े सामने पे जे हर लेयर स्मूथली एफर्टलेसली टर्न हो रही है। एक 4 पाई लग रही है, बट इग्नोर करते हैं इस फैक्ट को और इसको वापस से ठीक करते हैं। और ठीक क्यों करना है, पैटर्न चेकरबोर्ड बना लिया। चेकरबोर्ड पैटर्न बनाने का एक अच्छी चीज़ ये है कि हर तरफ से, हर एक्सेस से आपकी हर लेयर टर्न करके आप देख लेते हो। और यकीन मानो, मतलब ये तो मैं क्या कहूँ कि इतना मज़ेदार 10x10। हालांकि मुझे एक इस पर टी पम्प करके देखना चाहिए कि मैं टाइम कितना लगाता हूँ। ऑब्वियसली जितना भी ज़्यादा मैग्नेट्स हैं, बट इतने बड़े क्यूब को टर्न करने में थोड़ी एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए। मेरे ख्याल से बकवास बहुत होगी, इसको डायरेक्टली सॉल्व ना करें। सॉल्व करने से पहले, अच्छा यार ये रिमूवेबल नहीं है, और लोगों को लोगो नहीं पसंद। कई लोग ऐसे हैं जिनको क्यूब्स पे लोगो जो प्रिंटेड होते हैं या उसके अंदर ही साथ ऐसे मर्ज्ड होते हैं, वो बहुत जहर लगते हैं। लेकिन मुझे हमेशा से लोगोस बहुत पसंद है, टू बी ऑनेस्ट। लोगो ना हो तो मुझे अजीब लगता है। वैसे ब्लाइंड फोल्ड में शायद ये वाले क्यूब्स नहीं चलते हैं, उनका रूल है, कोई लोगो नहीं होना चाहिए। खैर इसी के कारण जो ची है वो टोर्नेडो की सीरीज़ के साथ अब वो देता है एक्स्ट्रा सेंटर कैप, जिस पर लोगो नहीं होता, तो लोगों के लिए काफ़ी फीजेबल रहता है। खैर हम इसको जूं बॉबे। अच्छा यार देखा, मैं यही कहता हूँ कि जितना भी बड़ा क्यूब है, हमें स्टिल अब ये देखो, हमें स्टिल अब ये 2 पीसेस आपस में शायद स्वैप हो गए हैं, समझ रहे हो। तो ऊपर से मैं नाखून भी काट बैठा हूँ। हमारी अब तक की सबसे संगीन गलती हो चुकी है कि हम एक पीस से महरूम होने वाले हैं शायद। लगभग 10 मिनट की मेहनत के बाद हमने पीस अंदर लगा लिया, और मुझे एक बात समझ आ गई है कि इसको हमें एक्यूरेट घुमाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे 10 मिनट बर्बाद हो सकते हैं। और ये स्क्रैम्बल करने के बाद थोड़ा सा मैं पछता रहा हूँ यार कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। मतलब ये देखकर ही मुझे कुछ उलझन सी हो रही है, इतने ज़्यादा पीसेस। 9x9 को मैं 20 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर लेता हूँ, तो 10x10 को हम सोच सकते हैं कि शायद 25 मिनट्स लग जाएं।
खैर जो भी है आगे जाके देखते हैं हमारे साथ बनने क्या वाला है, लेकिन मुझे लग रहा है हमने इनफ स्क्रैम्बल कर लिया। अब इसमें से ये जो की कढ़ना जे आई थिंक मुझे टाइमर थोड़ा सा बाहर रख देना चाहिए ताकि यहाँ पे सिर्फ सॉल्व का ही मज़ा रहे और मैं एक लम्हे के लिए इसको मैं इंस्पेक्ट की करना, मुझसे कुछ इंस्पेक्ट होना ही नहीं है जो मेरी हालत है। मुझे वो ट्रायल एंड एरर का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो उस पर ही चलना पड़ेगा। जो हालत है इस वक्त, तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी प्लान नहीं हुआ। मैं यहाँ पे टाइमर स्टार्ट बाहर से जाके टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ। तुम लोग तब तक कमेंट्स में गेस कर सकते हो कितना टाइम लग सकता है। टाइमर स्टार्ट हो गया और हमने सॉल्व स्टार्ट कर दिया। आई थिंक सो यहाँ पे हमें चला जाना चाहिए टाइम लैप्स। कैसे हो यार? मुझे उम्मीद है तुम सब ठीक हो गए। मैं बड़ा लो एनर्जी फील कर रहा हूँ, तुम लोगों को वॉइस ओवर से फील हो रहा होगा, लेकिन मैं एकदम ये देखकर मेरे अंदर एनर्जी आ गई और मुझे याद आ गया कि मैंने ये सॉल्व कितने घंटों में किया। नहीं, तुम लोग कमेंट्स में गेस करो, घंटे नहीं थे लगे, 1 घंटा भी नहीं था लगा, बल्कि आधा घंटा भी नहीं था लगा, उससे भी कम था थोड़ा सा। तो तुम लोग देखो कितना प्यारा लग रहा है यार। मैं पूरा सॉल्व अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि बैकग्राउंड में मैं साथ साथ CID देख रहा था, तो CID का भी अंदर पूरा साउंड्स और वॉइस आ रहा होगा, तो क्यों मेरा बेड़ा गर्क करवाना यार। खैर क्या कह सकता हूँ मैं आज के वॉइस ओवर में। हालात ही ऐसे हैं कि कुछ बोलने का दिल नहीं कर रहा, बट तुम लोगों को पता है वो हाल ही म्यूट पे सॉल्व लगा देना, उसे इस तरह से अच्छा मतलब इंटरेक्ट कर सकता हूँ तुम लोगों से वॉइस ओवर से, तो कुछ बोल लेना चाहिए, ठीक है। फिर एक ही क्लीशे बोल लेते हैं, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हम बिल्कुल एंड पर हैं, हमारे एजेस आई थिंक लास्ट के 4 एजेस मैं पेयर कर रहा हूँ। आई थिंक मुझे अब बकवास बंद कर देनी चाहिए। हम अपनी 3x3 स्टेज पर आ चुके हैं और मेरी कोशिश है कि मैं किसी तरीके से यहाँ पर एक्स क्रॉस टाइप एक करने की कोशिश करूँ और मैं कहीं किसी हद तक कामयाब भी रहा। अब मुझे पता है मेरी टर्निंग बहुत फ़िलहाल हॉरेबल है, बट तुम लोगों को इससे ही काम चलाना पड़ेगा अभी, बट नॉट ही बैड यार। एक 10x10 के हिसाब से अगर देखा जाए, और हम यहाँ पे स्लेज हैमर करके बाईपास करने वाले हैं एक घटिया केस को। ये किस तरह सॉल्व होता था, मसल मेमोरी का बेड़ा गर्क कर दिए सॉल्व ने। बाकी तुम लोगों ने अभी तक अगर नहीं कमेंट किया, ओ पैरिटी, ये तो 10x10 है, इसमें पैरिटी आना पॉसिबल थी। पता नहीं मैं ठीक जा रहा हूँ कि नहीं, बट आई थिंक सो। हमने अपना सॉल्व मरते मराते पूरा कर लिया। 29 मिनट्स 7 सेकेंड्स, आधा घंटा इस जायंट को सॉल्व करने में लगा। नॉट बैड। वीडियो 40 मिनट से ज़्यादा 41 मिनट्स का शूट हो चुका है। इसको एडिट करके कोई 8-10 मिनट का करते हैं। और यार इस बात पर लाइक शेयर कमेंट और यहाँ वाली वीडियो देख लेना यार प्लीज़। क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब 3 लोगों को शेयर करो, सिर्फ 3।